एक टाइम था जब स्कूल का अलार्म भी अनॉय करता था और आज वक्त ऐसा आ गया है कि अलार्म नहीं बजता तो लगता है कि कोई गलती हो गई है। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, सपने बड़े हैं, रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन हिम्मत हिम्मत इतनी है कि खुद को भी कभी कभी सरप्राइज हो जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैं जैसा कि रोज करती हूँ सूरज भगवान जी को जल देने गई और उससे पहले चाय वगैरह बना रही थी। तो चाय बनाने के बाद सूरज भगवान जी को जल देने गई और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना स्टडी सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने बनाई टू डू लिस्ट और फिर उसके बाद वो कैप्स पढ़नी स्टार्ट कर दी। एक कमेंट आया था कि मैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बता दूँ। मेरी वैसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जैसे सर पढ़ाते चले जाते तो मैं वैसे ही मतलब अपने नोट्स बनाती हूँ, फिर उसको नोट्स को रिवाइज़ करती हूँ। ठीक है। और नोट्स रिवाइज़ करने का मतलब ये कि आज जैसे एक क्लास हुई, दो क्लास हुई, तो मतलब उसका रिवीजन डेली करना। अगर नहीं करोगे तो बर्डन तैयार हो जाता है, फिर तुम्हारा रिवीजन करने का मन नहीं करेगा। और फिर जब तुम चैप्टर वाइज रिवीजन करोगे ना तो तुम्हें पता होगा और रिवीजन करने में तुम्हारा टाइम भी कम लगेगा। तो ऐसा करना कि रोज़ 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 रिवीजन करना, वरना इकट्ठा करोगे ना तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा और मन भी नहीं करेगा रिवीजन वगैरह करने का। ठीक है। और वो कैप्स तो आप लोग जानते हो कि मैं स्टार्टिंग से करती हूँ, है ना। और स्टार्टिंग से करती हूँ और जैसे आज जो पढ़ाया गया उसको पढ़ने के बाद तुरंत रिवाइज़ करूँगी, फिर सुबह उठ के रिवाइज़ करूँगी और स्टार्टिंग से जैसे मैंने स्टार्ट किया था वैसे करूँगी। कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग मस्ट है। अगर आप हिंदी नहीं समझ पा रहे, कमेंट भी आया था कि हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं इंग्लिश की, तो सबसे पहले आप बेसिक बुक से ट्राई कीजिए। जब आपकी आदत हो जाएगी ना तो फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते चले जाइए। लेवल बढ़ाने का मतलब ये है कि जिस लेवल का हमारे एग्ज़ाम में आता है, और हमारे एग्ज़ाम में उतना टफ लेवल नहीं आता है ना। मतलब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो हो जाएगा, है ना। तो बस वही है, जैसे 4th 5th या 6th 7th की आपने बुक ले ली, उसको डेली पढ़ना स्टार्ट करिए। और फिर उसके बाद जब एक हैबिट बन जाएगी, आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ लिखा क्या है ना, तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग के लिए कुछ ऐसा है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि 25 क्वेश्चन का एक सेट सॉल्व करो। उसमें देखो कि तुमसे कौन से कौन से चैप्टर के क्वेश्चन हो पा रहे हैं और कौन से नहीं हो पा रहे हैं। जो हो पा रहे हैं वो तो ठीक है, और जो नहीं हो पा रहे उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज़ करो। इसी तरह मतलब करते करते अपना टेस्ट लो और पता करो कि तुम्हारा कौन सा सेक्शन वीक है या कौन सा चैप्टर तुम्हें नहीं आ रहा है समझ में। तो उसी तरह तुम मतलब अपना रिवीज़न कर लो और अपना जो चैप्टर वीक है उसको अच्छे से रिवाइज़ करो, तैयार करो, है ना। ऐसा कर सकते हो। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने प्रीवियस किसी वीडियो में एक चैनल का नाम बताया था, मुझे नाम नहीं याद है, भूल गई हूँ, जिसमें मैंने स्ट्रैटेजी वगैरह शेयर की थी। बताया था कि उसमें वो क्या करते हैं कि पैराग्राफ खुद से रीडिंग कराते हैं, उसकी हिंदी भी बताते हैं। तो आपको क्या होगा कि आपकी हैबिट उससे भी बिल्ड होगी, है ना। तो एक बार चेक कर लेना वीडियो, या तो मैं कमेंट में पिन कर दूँगी, मुझे याद आएगा। तो अभी मुझे रिसेंटली याद नहीं आ रहा है। और इंग्लिश माध्यम जो चैनल है उससे कर सकते हो, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए। तो बस वो कैप्स करने के बाद मैंने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए और फिर उसके बाद मैंने मैथ्स की क्लास ली। मैथ की क्लास लेने के बाद करंट अफेयर का रिवीजन किया। मैं इस टाइम करंट अफेयर की क्लास नहीं ले पा रही हूँ, इसलिए मैंने फिर से स्पीडी मंगा लिए। तो स्पीडी मंगा लिए तो क्या होगा कि मतलब उससे जो मेरा प्रीवियस जितना भी करंट अफेयर है, मतलब 1 जून तक वो अपडेटेड है, जितना भी करंट अफेयर अपडेटेड तो मुझे रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि नोट्स मैं बना नहीं पाई हूँ और अब मेरी हिम्मत भी नहीं है नोट्स बनाने की, हाथ में इतना ज़्यादा पेन होता है। तो मैं पहले मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश यही सब कर लूँ, तो करंट अफेयर के नोट्स टाइम ही नहीं है, क्या बताऊँ, है ना। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इंग्लिश ग्रामर की क्लास देखी और क्लास देखने के बाद मैंने मैथ्स करी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैथ्स करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने क्या उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक टाइम में मैं अर्थमेटिक कर लेती हूँ और एक टाइम में मैं एडवांस कर लेती हूँ। तो ऐसा ही मुझे जल्दी से सिलेबस भी कंप्लीट करना है एग्ज़ाम से पहले, और मॉक टेस्ट में मार्क्स भी इंक्रीज़ करने हैं। सो इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके बताना। और आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाना, ठीक है। पढ़ना हर कोई चाहता है, लेकिन एक टाइम के बाद पढ़ना नहीं, लड़ना पड़ता है खुद से, डिस्ट्रैक्शन से, एक्सपेक्टेशन से।
कभी कभी लगता है कि औरों के पास टाइम है, फैसिलिटीज़ भी हैं और मैं हूँ बस एक नॉर्मल सी स्टूडेंट। पर एक पर फिर भी एक चीज़ याद आती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो ऑर्डिनरी से लड़ना तो पड़ेगा ही। पढ़ती हूँ, रुकती हूँ, थकती हूँ, पर रुकी नहीं हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ सिलेक्शन के पहले वाला मैं मेन वर्जन है। रियल फाइटर वही होता है जो इस वर्जन से लड़ ले, है ना। तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक हर दिन एग्ज़ाम जैसे लगता है और मैं हर दिन वो स्टूडेंट हूँ जो डर के बाद भी पढ़ती है, कन्फ्यूज़न के बाद भी सॉल्व करती है और नींद के बाद भी उठकर खुद को प्रूफ करना चाहती है। तो आप लोगों को मतलब क्या कैसा फील हो रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और मतलब एकदम से डर लग रहा है, लेकिन अगर हमें यही डर लगा तो हमारा जो सिलेबस है वो भी हम नहीं कर पाएंगे। सही बात है, टेंशन हम लोग लेते नहीं, टेंशन अपने आप होती है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को कुछ तो करना होगा ना। तो मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट करो। देखो आज मैं कर नहीं पाई, मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं रोज़ मेडिटेशन करूँगी, लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता और ये लगता है हमारा एग्ज़ाम आ रहा है, ये सारी चीज़ें मैं बाद में करूँगी, पहले पढ़ाई कर लूँ, है ना। तो आज फिर नहीं कर पाई, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी क्योंकि मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेंटल पीस नहीं है तो फिर हमारा जो एग्ज़ाम है ना वो अलग ही पीस लेके बैठा होगा, है ना। बस एग्ज़ाम के ऐसा लगता है कोई लड़ाई के लड़ने जा रहे हैं हम लोग। बस उसके बाद मैंने पॉलिटी की। अभी तो वही है कि मेरे पास लूसेंट है और खान सर की क्लास है, लूसेंट से पढ़ लेती हूँ जो सर पढ़ाते हैं और मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आ जाता है, दिमाग में लर्न रहता है। आप लोग कैसे पढ़ रहे हो मुझे कमेंट करके बताना। मुझे पता है कोई शॉर्टकट नहीं है, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है। रोज़ थोड़ा थकना पड़ेगा, रोज़ खुद से लड़ना पड़ेगा, थोड़ा सिस्टम से भिड़ना पड़ेगा, लेकिन एक दिन जब रिज़ल्ट आएगा ये सारी थकान मेडल लगेंगी। और तुम भी पढ़ रहे हो, लड़ रहे हो और सपनों को छोड़ नहीं रहे तो कमेंट में लिख देना आई एम स्टिल इन द गेम, बिकॉज दिस व्लॉग इज़ नॉट अबाउट मी। ये उन सब के लिए है जो हर दिन सपने को ज़िंदा रखते हैं। पढ़ाई एक फेज़ नहीं है, एक जर्नी है और हर स्टूडेंट एक वॉरियर है जो सिलेबस से ज़्यादा सिस्टम से लड़ रहा है। ये बात सही है कि नहीं मुझे कमेंट करके बताना। लास्ट में मैंने रीजनिंग की और रीजनिंग के बाद अपनी पढ़ाई का सेशन का एंड किया, मतलब आज का एंड किया, क्योंकि बस आज इतना ही कर सकती थी। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके बताना और डरना नहीं। मैं आप लोग से कहती हूँ डरना नहीं, लेकिन मेरे अंदर भी डर बढ़ता जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा है उस हिसाब से अब हमारे अंदर डर बढ़ेगा तो हम सिलेबस भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो कोशिश कर रही हूँ कि टेंशन फ्री रहूँ और टेंशन फ्री रहकर पढ़ाई करूँ। यार जो होगा देखा जाएगा, हमारे हाथ में कुछ है नहीं तो टेंशन लेने से फ़ायदा क्या है ना। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और हार मत मानना, खुद पर भरोसा रखना। बाय।